नमस्कार दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दिनेश अग्रवाल जी से कराएंगे। उनकी याद इसलिए लोगों को आ रही है क्योंकि वन मंत्री रहे हैं, वन महकमे को करीब से समझते हैं। वनाग्नि से उत्तराखंड जूझ रहा है, सरकार भी परेशान है और वन मंत्री तो इतने परेशान हैं कि वो झाड़ियों से वन की आग को बुझा रहे हैं। नहीं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि वनाग्नि की समस्या कितनी विकराल होती जा रही है। पर्यावरणविद अनिल जोशी जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 20 सालों में सरकार की विल पावर या योजनाओं में वो दम नहीं रहा कि वनाग्नि जैसी मूलभूत जो समस्या है पहाड़ की, उससे निपट सके। तो अब वन मंत्री जब दिनेश अग्रवाल जी थे तो उन्होंने कुछ प्रयास किए थे, उनसे बात करते हैं। सर, पर्यावरणविद हैं अनिल जोशी जी, उन्होंने कहा कि 20 सालों में सरकारों की जो विल पावर है, योजनाओं में जो दम होना चाहिए वो नहीं रहा, लिहाजा वन मंत्री को झाड़ियों से आग बुझानी पड़ रही है। ऐसा उत्तराखंड के लिए ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, सरकार में दृढ़ता होनी चाहिए और ये कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है। वनाग्नि हमेशा लगती है, लेकिन जिस भयावह रूप में अब की बार वो सामने आई है उससे ये नज़र आता है कि सरकार की पूर्ण लापरवाही रही है और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वरना ये कहते रहे कि हम वॉचर्स लगा रहे हैं, हम जो है वो ग्राम पंचायतों की तरफ से जो है वो आदमी लगा रहे हैं, देखेंगे, कहते कहते रहे, करा कुछ नहीं। यदि ये समय रहते आवश्यक कदम उठाते तो ये वनाग्नि नहीं लगती। अच्छा, आपने भी तो वनों के महकमे को लंबे समय तक संभाला है, आपने कई मीटिंगें ली होंगी। उस दौर में जो अधिकारियों की इनपुट्स होते थे और जो आपके एफर्ट्स होते थे वो कहाँ जाके डंप हो गए? आज ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए, उस समय हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं थी, तो भी उसके बावजूद भी हमने कंट्रोल करके रखा, क्योंकि उसमें ये था कि हम अधिकारियों को भी बिल्कुल कस के रखते थे और ये कहते थे कि वनाग्नि लगेगी तो वो जिम्मेदार होंगे। यही मैं कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकारियों को जब तक आप फील्ड के अंदर नहीं भेजेंगे, अधिकारी जब तक स्वयं फील्ड के अंदर नहीं जाएंगे, उच्च अधिकारी जब तक स्वयं जाकर नहीं देखेंगे कि वनाग्नि लगने के कारण क्या है और किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं, तब तक इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, अब बात करते हैं मुख्यमंत्रियों की। 2 मुख्यमंत्री प्रदेश ने देखे, प्रचंड बहुमत की उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार आई। त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल हुए, उस पर मुहर लगा दी केंद्र के उनके आला कमान ने कि ये ठीक नहीं है, अप टू मार्क नहीं है, उन्हें हटा दिया। 1 महीने हो गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल को। दोनों के कार्यकाल को आप जैसा अनुभवी पॉलिटिशियन किस नज़रिए से देखता है? देखिए, 4 साल का कार्यकाल बहुत निराशाजनक कार्यकाल था, इसीलिए जो है भाजपा ने जो है उनको हटाया। अभी तीरथ सिंह रावत जी आए हैं, अभी तो वो ठीक से समझे भी नहीं हैं और मैं समझता हूँ कि उनमें अभी इतना अनुभव भी नहीं है कि वो हर चीज़ों को एकदम समझ लें। अभी तो वो पिछली सरकार के जो फैसले थे उनको ही पलटने पे लगे हुए हैं। अभी कुछ अपनी तरफ से नया करने की चेष्टा भी उन्होंने नहीं की है और मैं समझता हूँ कि अभी तक का जो कार्यकाल रहा है 1 महीने का, वो कोई उपलब्धि वाला कार्यकाल नहीं कहा जा सकता। अच्छा सर, जिस तरह से हमने लोगों से बात की तो लोग ये कह रहे हैं कि 1 दर्जन से ऐसे ज़्यादा मामले हैं जो तीरथ सरकार ने, त्रिवेंद्र सरकार के पलटे। फैसले तो आप जानते हैं कि कैबिनेट लेती है, तो कैबिनेट में सारे चेहरे वही हैं, फैसले फिर भी पलटे गए। तो क्या ये फैसले सिर्फ इसलिए पलटे जा रहे हैं कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के कलम से निकले थे? नहीं, देखिए, अब ये जो भी कारण रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ फैसले जनता के आवाज़ के फैसले हैं, कुछ फैसले जो हैं वो आपसी खींचतान के फैसले हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन दोनों के बीच में जो है वो अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। अच्छा, जनता ये भी जानना चाहेगी कि उनके क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है आप दिनेश अग्रवाल, वो आजकल क्या कर रहे हैं और आगे की क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में हमारा संपर्क बराबर बना हुआ है और जनता के साथ हम संपर्क में हैं और जनता की जो परेशानियाँ और दिक्कतें हैं उनका जो भी निदान हम कर सकते हैं उसको करने की चेष्टा बराबर करते हैं। अच्छा, सल्ट का रिजल्ट क्या ये चाबी साबित होगा 2022 में कांग्रेस के लिए? मैं समझता हूँ कि उपचुनाव जो कोई चाबी नहीं होते हैं। उपचुनाव तो उपचुनाव होते हैं, उसमें परिणाम जो है वो आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अपनी तरफ से वहाँ पूरा प्रयास कर रही है और रिजल्ट अच्छे आएंगे। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा के बीच अब केजरीवाल भी हैं,
दिल्ली से अब आ गए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि वो इतना ज़्यादा जो है ज़मीन दलदली कर देंगे भाजपा और कांग्रेस की कि उसमें से जो है केजरीवाल की झाड़ू वो केंद्र की सत्ता से लेके और अब उत्तराखंड के विधानसभा तक पहुँच जाएगी। आपको लगता है कि इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है? देखिए, दिल्ली की परिस्थितियाँ और उत्तराखंड की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न है। दोनों जगह की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो दिल्ली का प्रयोग उत्तराखंड में संभव नहीं है। लेकिन केजरीवाल को हम नज़रअंदाज इसलिए कर सकते हैं कि उनका कोई यहाँ पे धरातल पे कुछ नहीं है। खाली लोगों के बीच में आकर ऊपर से एक अपने जो दिल्ली के प्रयोग थे उनको दोहराना, वो उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूँ उचित नहीं है, और उत्तराखंड की जनता जो है उनको अडॉप्ट नहीं करेगी। अच्छा, हमारी कुछ पुराने आपके साथियों से बात हुई जो इस वक्त दूसरी पार्टी में है, वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि कांग्रेस दरवाज़ा खोले और फिर वो 2022 के पहले एंट्री कर जाएं। आपको लगता है गुंजाइश, संभावनाएं, कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, ये सब हाईकमांड के ऊपर फैसले होते हैं। जब हाईकमांड चाहेगा तब जो भी जिस तरह के फैसले लेगा। राजनीति में कभी कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। अच्छा, आप अपने प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे 2022 के लिए, और खासकर अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? दिनेश अग्रवाल वापस आ रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ में। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता आज इस बात के लिए लालायित है कि जो विकास पहले हुआ वो दोबारा से पुनः देखने को मिले, क्योंकि अभी 4 साल हो गए हैं। 4 साल में कोई विकास का काम धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। जो काम वहाँ पर हुए हैं वो मेरे द्वारा स्वीकृत कार्य थे, जिनमें बोर्ड जरूर उनका लगा है, लेकिन कार्य मेरे द्वारा स्वीकृत थे। उसके अतिरिक्त वहाँ पर कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि धर्मपुर विधानसभा में ये कार्य अग्रणीय हुआ है। तो यही बात तो आपके क्षेत्रीय विधायक भी कह रहे हैं, जो वहाँ से भाजपा के विनोद चमोली जी हैं, कि न सरकार में उनकी कोई सुनता है, न अधिकारी सुनते हैं। खुद मुख्यमंत्री से उनकी तनातनी जग जाहिर रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता ठगी गई? नेचुरली, जब मुख्यमंत्री का और विधायक का संवाद ही नहीं रहेगा तो मैं समझता हूँ कि फिर विकास कैसे होगा। देखिए, ये दिनेश अग्रवाल जी हैं, बड़ी साफगोई से अपनी बात कहते हैं। इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से लेकर तीरथ सिंह रावत सरकार तक ये कहा कि कमियां रह गई हैं सरकार में। जो प्रचंड बहुमत थी उसमें जो विकास कार्य होने चाहिए थे नहीं हुए, लिहाजा जनता मायूस है, इंतज़ार कर रही है 2022 चुनाव का कि कब उसे मुहर लगाने का या ईवीएम की बटन दबाने का मौका मिले और वो बदलाव करे। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, न्यूज़ वायरस, देहरादून।